हेलो गाइज, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देवा मैथ्स और मैं एक स्पेशल टॉपिक लेकर हाजिर हूं जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसको आव्यूह भी कहते हैं। आव्यूह इसका हम लोग बेसिक समझेंगे। बेसिक तो जो लोग इसमें नए हैं गाइज, जो हमारे चैनल पर नए लोग जुड़े हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आइए गाइज देखते हैं मैट्रिक्स का हम बेसिक देखते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं। लोग जानते हैं मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है, तो आइए गाइज देखते हैं। सबसे पहले आव्यूह। तो गाइज आव्यूह जो होता है ये एज अ डिफिनीशन आप समझ सकते हैं इसको कि mn संख्याओं का वह आव्यूह, mn संख्याओं का वह समुच्चय है जिसको यम पंक्तियों और यन स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित करते हैं जैसे जो है इसको ऐसे दिखा सकते हैं और इसे एक ब्रैकेट में दिखाते हैं गाइस, ऐसे। जैसे यम पंक्तियां हैं तो पंक्तियां इस टाइप की होती हैं, जैसे A11 A12 A13 डॉट 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 A1M, ये हो गया। A21 A22 A23 एंड डॉट 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 A2M हो गया। ऐसे गाइज यहाँ AN1 AN2 AN3 एंड डॉट 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 ANM, इस तरीके से। और गाइज जो इसका क्रम जो होगा वो यम क्रॉस यन होगा, यन क्रॉस यम होगा। इसमें कितनी पंक्तियां हैं गाइज? इसमें पंक्तियां हैं यन। कितने कॉलम है? यम है। नहीं, यम जो है यहाँ पर यम पंक्तियां हैं और कितने कॉलम है यहाँ पर? यन स्तंभ है। तो C क्रॉस R, C फॉर होता है कॉलम और R फॉर होता है पंक्ति। तो यम पंक्तियां हैं और कितने कॉलम है गाइज? यन कॉलम है। तो इसका मतलब ये होता है, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। और इस प्रकार के आयताकार आव्यूह को, आयताकार जो सिस्टम बन जाता है, आयताकार सारणी को, इस आयताकार सारणी को ही आव्यूह कहते हैं। गाइज चलते हैं आगे गाइज, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि। कोट, इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइज इसमें देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे ये देखिए,
ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। एक ये हो गया। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं गाइस? ये है R1, ये है R1, ये है R2 आपका, ये है आपका क्या R3 है, और ये आपका क्या है C1 है, ये आपका क्या है C2 है। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है, तो ये R क्रॉस C के हिसाब से लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पंक्तियां हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पर लिखते हैं 3 क्रॉस 2। इट मीन्स R पहले लिखा जाता है, C बाद में लिखा जाता है। तो ऑर्डर इसका हो जाएगा गाइस, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। इट मीन्स R3 है और C2 है। अगर दूसरा ऐसे लिख दें हम लोग 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम कितने हैं? 3 हैं, C1 C2 C3। इस तरीके से कॉलम हमारे पास 3 हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, और पंक्तियाँ कितनी हैं? 1 और 2। इट मीन्स R1 एंड इट मीन्स R2। तो ये हो जाएगा आपका R क्रॉस C। अगर लिखना चाहेंगे R क्रॉस C गाइस लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा गाइस, ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि इस जब ऑर्डर बताना होता है तो सबसे पहले पंक्ति बताते हैं, फिर कॉलम बताते हैं। इट मीन्स रो पहले बताते हैं, रो मीन्स पंक्ति, और फिर कॉलम कितने हैं? इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो ये बताते हैं गाइस। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। आव्यूहों के प्रकार। तो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला गाइस, जैसे ये पहला क्षैतिज आव्यूह होता है, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह गाइस, तो क्षैतिज आव्यूह इट मीन्स हॉरिजॉन्टल। तो इसमें क्या होता है गाइज, ऐसा हो जिसमें कॉलम तो ज़्यादा होते हैं लेकिन पंक्तियाँ कम होती हैं। जैसे कॉलम ज़्यादा हो, मतलब कॉलम ज़्यादा हो, ये कॉलम ज़्यादा हो और पंक्तियाँ कम हो। तो ऐसा आव्यूह जैसे एक आपको बना देते हैं, ये मतलब स्तंभ ज़्यादा होते हैं, स्तंभ ज़्यादा हो, स्तंभ ज़्यादा हो और पंक्ति कम हो, तो इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये। तो गाइस जिसमें देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और पंक्तियाँ कितनी हैं? 2 हैं। तो जिसमें इसमें सी जो है वो बड़ा है R से, इट मीन्स यहाँ 3 है, ये है 2। इसके मतलब कॉलम अगर बड़ा है और पंक्ति और कम है तो वो कौन सी आव्यूह होगी गाइस? क्षैतिज आव्यूह होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं, वो आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो और पंक्तियों की संख्या कम हो। इट मीन्स कॉलम ज़्यादा हो और रो कम हो, तो ऐसी आव्यूह को क्या कहते हैं हम लोग? क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, दूसरा क्या है गाइस? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। आप इसको वर्टिकल आव्यूह भी कह सकते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। तो गाइस इसमें क्या होती है? वह आव्यूह, वो आव्यूह, आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या
संख्या ज्यादा हो, संख्या ज्यादा तथा स्तंभों की संख्या कम हो, स्तंभों की संख्या कम हो, कम। जैसे आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स है हमारे पास में A B C D E F। तो इसमें आपके कितने कॉलम हैं? इसमें आपके C1 और C2 दो कॉलम हैं, बट यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी हैं आपकी? R1 R2 R3। तो इसके मतलब यहाँ R जो है वो बड़ा है किससे? C है। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो, कॉलमों की संख्या कम हो, तो वो कौन सी अवयव कहलाती है? ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊंचाई में ज्यादा हो, ऊंचाई में ज्यादा हो, तो ऐसी अवयव को कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर अवयव। तो नोट कर लीजिए वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है गाइस? इसमें वह अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्याएं बराबर होती हैं। तो जैसे आप गाइस ये देख सकते हैं, जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गाइस इसमें क्या है? इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि तीन ही पंक्तियां हैं और तीन ही कॉलम हैं। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? तीन पंक्तियां, तीन कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। इट मीन्स ये जो दिया है ये R क्रॉस C दिया है। तो R और C मतलब पंक्ति और कॉलम दोनों बराबर हो जाए तो वो कौन सी अवयव कहलाती है? वर्ग अवयव कहलाती है गाइस, वर्ग अवयव। तो नोट कर लीजिए इसको। पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या होती है? रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? वह अवयव जिसमें स्तंभ ज्यादा हो तथा पंक्ति कम हो। जैसे देख सकते हैं ये 1 2 1 2 3, इसमें एक पंक्ति है तो इसको हम पंक्ति अवयव कहेंगे। इट मीन्स इसका ऑर्डर अगर लिखना चाहें तो ऑर्डर होगा, इसकी एक पंक्ति है तो 1 क्रॉस 3 होगा, R क्रॉस C लिखते हैं जो, तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3 होगा। तो गाइस ये है एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, बट पंक्ति एक ही है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति अवयव। इसी तरह जो है आप स्तंभ अवयव भी लिख सकते हैं। स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो, पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो, स्तंभ कम हो। इट मीन्स R ज्यादा हो और कॉलम कम हो। तो इट मीन्स जैसे ये हो गया आपका, क्या हो जाए? 1 2 3 ऐसी कोई मैट्रिक्स हो। अब यहां कितनी पंक्तियां हैं? तीन पंक्तियां हैं। और कितने कॉलम है? एक कॉलम है। इट मीन्स अगर R क्रॉस C इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो ये होता है 3 क्रॉस 1। तो यहाँ पर पंक्ति ज़्यादा है और कॉलम कम है, इसलिए कौन सी अवयव है? स्तंभ। शून्य अवयव।
जिस अवयव के सभी अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाते हैं। शून्य अवयव कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये है 0 0 0 0 0 0, तो इसमें सभी एलिमेंट इसके क्या हैं, इक्वल हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं 1, ये क्या है, शून्य अवयव जिसके सभी एलिमेंट, ये एलिमेंट कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं इनके। तो इसमें सभी एलिमेंट इसके शून्य है, इसलिए इसको शून्य कहते हैं गाइस। मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं? तो मुख्य विकर्ण का मतलब होता है जैसे किसी अवयव, वर्ग अवयव होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ऐसा अवयव होगा जिसमें ये एलिमेंट, इट मीन्स वर्ग अवयव का विकर्ण ही मुख्य विकर्ण कहलाता है। ये वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव कैसे पता चला? अगर आई आर क्रॉस सी में 3 क्रॉस 3, 3 रो है इसमें और 3 ही कॉलम है इसमें, 3 रो 3 कॉलम है, तो इट मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो होता है ये विकर्ण होता है। तो विकर्ण के जो अवयव हैं यही मुख्य विकर्ण कहलाता है। इट मीन्स इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं इसको। डायगोनल, इसको हम मुख्य विकर्ण कहते हैं गाइस। ये हमारा मुख्य विकर्ण है, तो इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। इकाई या तत्समक अवयव, तो ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, परंतु मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य ना हो तथा वे एक के बराबर हों। जैसे आप देख सकते हैं ये है 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ये हुआ। चाहे आप इसको ले लीजिए 0 1 0 1 0 0 ऐसे अवयव। ये देखिए ये सारे अवयव शून्य हैं, लेकिन मुख्य विकर्ण के अवयव 1 के बराबर हैं, तो इसको इकाई तत्समक अवयव कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर 1 के बराबर है, तो इसके मतलब ये 0 नहीं है, ये इक्वल हैं, ये 1 के बराबर हैं। और ये जो भी मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कौन सी अवयव है? इकाई या तत्समक अवयव है। नोट कर, विकर्ण अवयव, इसका मतलब हुआ ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे गाइस ये देखिए 3 0 0 0 -4 0 0 0 5, इसके मतलब विकर्ण अवयव को छोड़ करके ये विकर्ण के एलिमेंट 0 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है। तो ये क्या है? जैसे दूसरा ले लीजिए
वो 4 0 0 -3। तो इस तरीके से ये एलिमेंट 0 नहीं है, इसके मतलब ये कौन सी आव्यूह है? विकर्ण आव्यूह है गाइस। तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं? हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और करिए फिर। ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह कहलाता है। अब जैसे आप ले लीजिए एक तरह से ऐसा वर्ग आव्यूह, ये होता है वर्ग आव्यूह के बराबर। जैसे 3 0 3 4 2 3 ये है गाइस। या ऐसा लिख सकते हैं 1 0 3 0 1 2 4 3 1। तो इस तरीके से यहाँ एलिमेंट बराबर है, तो ये कौन सी आव्यूह है गाइस? अदिश आव्यूह है। इसको हम लोग कहते हैं 11 ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों। जैसे 4 7 3 0 1 2 0 0 4। तो इसका मतलब यहाँ पर है ये मुख्य विकर्ण है हमारा, ये मुख्य विकर्ण है और इसके नीचे के जितने एलिमेंट हैं वो शून्य है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के जितने एलिमेंट 0 होते हैं उन्हें ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। अब इसी में चलते हैं गाइज, अगला इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे इसमें दूसरा ये लिख सकते हैं 1 0 1 2 1 2 0 3। तो यहाँ पर ये देखिए इसके नीचे का ये एलिमेंट 0 है, इसलिए निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इसके मतलब ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे गाइज ये देखिए A 0 0 B C 0 D E F। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका मुख्य विकर्ण है, ये आपका गाइज मुख्य विकर्ण है और इसके ऊपर के अवयव सारे 0 हैं। अब ऐसे दूसरा ले सकते हैं, ये वर्ग आव्यूह है, जैसे लिख सकते हैं A 0 C B। तो यहाँ पर ये मुख्य विकर्ण है और इसके ऊपर का एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, वो भी 0 है। तो ये कौन सा आव्यूह होगा? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होगा गाइस। तो नोट कर लीजिए अच्छे से, चलते हैं आगे। का योग
तो जैसे गाइज यहाँ पर देखिए 1 2 है, 1 2 3 4, और यहाँ पर 4 2 6 -3, इस तरीके से। तो इसका रिजल्ट क्या होगा गाइज, ये इसका पहला कॉलम है, ये इसका पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम। याद रहे समान ऑर्डर की, जैसे ये है 2 क्रॉस 2 की और ये का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 की। तो याद रहे कि अगर समान क्रम की आयु है तभी आप उसको जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़ना है तो 1 में 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा गाइस, ये इस कॉलम में ऐड करेगा और ये चीज़ इस कॉलम में ऐड करेगी, तो 1 4 होके 5 हो जाएगा, 2 2 ऐड होके, और उसके बाद 3 6 में ऐड होगा, 3 6 9 हो जाएगा, और साइन के साथ में 4 3 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, जो 1 हो जाएगा। तो इसकी भी जो ऑर्डर बनेगी वही ऑर्डर बनेगी। इट मीन्स यहाँ पर आप नोट लिख सकते हैं कि समान ऑर्डर या समान क्रम की आयु को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, जिसका आंसर, जिसका उत्तर भी उसी क्रम का होगा, क्रम का होगा। इसके मतलब गाइस इस क्रम की आयु है तो यहाँ इसी क्रम की आयु होनी चाहिए, तभी उसी क्रम का ही रिजल्ट आएगा। बस जो भी आएगा रिजल्ट उसी क्रम की आयु का रिजल्ट आएगा गाइस। तो इस तरीके आयुओं को जोड़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए कहीं। का गुणन, जैसे हमारे पास एक आयु है A, इसमें है एलिमेंट 1 2 3 4, और दूसरे में हमारे पास एलिमेंट है 1 2। याद रहे, दूसरा इधर ले लेते हैं B, ये दूसरी आयु है 3 4 लिख दीजिए यहाँ पर। इसका क्रम क्या है गाइज, R पहले लिखते हैं फिर C, तो 2 क्रॉस 2 है, और इसका क्या गाइज, R पहले लिखते हैं C बाद में लिखते हैं, 2 क्रॉस 1 है। तो याद रहेगा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कॉलम उसके रो के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स A इंटू B तभी संभव है जब A का स्तंभ आयु B के पंक्ति के बराबर हो। P की पंक्ति, स्तंभ को आप C कह सकते हैं, C, और पंक्ति R के बराबर हो। अर्थात कौन सा नियम लगा सकते हैं, A का C मतलब AC और BR। अगर हम AB निकालना चाहते हैं तो A का C B का R इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। और मल्टीप्लाई कैसे होगा देखिएगा, जैसे मल्टीप्लाई होता है AB कैसे निकलता है, तो AB निकल रहा है 1 का 3 में मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 3, फिर 2 का 4 में प्लस करके 2 इंटू 4, फिर यही हो गया इसका। और उसके बाद दूसरे की बारी आई 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो आएगा गाइस 3 और 8 3 11 होगा, 9 और 16 मिलके कितना होगा 25। तो इसका गाइस ये रहा रिजल्ट। इस तरीके से इस पंक्ति का इस कॉलम में करना है, पहले का 3 में 2 का 4 में, पहले का 3 में 2 का 4 में, फिर 3 का 3 में, फिर 4 का 4 में। तो इस तरीके ऐड करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। तो याद रहे जो हमारी बी वाली मैट्रिक्स होगी वो अगर जिस कॉलम में होगी वही कॉलम का रिजल्ट आएगा गाइस। तो इसको नोट कर लीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में, और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। तो जो लोग नए हों
अब हम लोग मिलेंगे गाइज अगले वीडियो में। तो जो लोग नए हों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। आप गाइज आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर करिए। और जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। और अब हम लोग मैट्रिक्स पूरा ख़त्म करेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट ख़त्म करेंगे। तो आप पहले आज बेसिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए बेसिक को, उसके बाद इसके सारे रूल को पढ़ लीजिए, ऐड है, मल्टीप्लाई है, सब चीज़ें याद कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज होगी गाइज इसकी जो है 4.1, जो अच्छे से सॉल्व करेंगे। और तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन में आप घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।